या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ शारदे को नमन। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज दिन बुधवार है। भगवान गणेश जी की पूजा आराधना विशेष रूप से की जाती है। बुद्धि तर्क के प्रतीक हैं और आप व्यावसायिक दृष्टिकोण में भी जाते होंगे, किसी के मकान में भी या कहीं भी कुछ, तो एक श्री गणेश जी का सहाय, श्री गणेशाय नमः, या इन चीज़ों को इंगित किया जाता है ताकि तर्क युक्ति बनी रहे। ये बहुत कुछ मायने रखती है तर्क और युक्ति। इसको मैं एक त्रेता युग की घटना से आपको जोड़ रहा हूँ। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड में बहुत ही तरीके से इसको सजोया है, तर्क और युक्ति को। पूर्व में राजा दशरथ द्वारा दिए गए कैकेयी को 2 वरदान, और उन 2 वरदानों को कैकेयी द्वारा परिस्थिति जन्य तरीके से मांगा जाना और जो कहा जाता है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, इस तरह की बातें तमाम मतलब वचन बद्ध थे राजा दशरथ कैकेयी के लिए। और कैकेयी के 2 वरदान विध्वंसक स्थिति में थे। उसके बावजूद जिनके बाहों में कामदेव निवास करता था, राजा दशरथ के शक्तिमान भी थे, काफ़ी शक्ति थी, उसके बावजूद उन्होंने क्रोध नहीं किया। उन्होंने कैकेयी पे क्रोध नहीं किया और वो विलाप करते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ एक सीखने की बात है। राजा दशरथ क्रोध कर सकते थे, कैकेयी को निकाल सकते थे, कैकेयी के साथ कुछ भी ऐसा कर सकते थे। कैकेयी उनके वश में थी, ना कि राजा दशरथ कैकेयी के वश में थे। लेकिन राजा दशरथ ने क्रोध नहीं किया। राजा दशरथ ने बिल्कुल क्रोध नहीं किया और अपने वचन के हाथों उन वचन को पूरा करने में, जिसमें सबसे कठिनाई थी, जो सबसे बड़ी कठिनाई थी विद्यमान कहते हैं, वो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम का 14 वर्ष का वनवास। वो उतना कठिन नहीं था। भरत का राज्याभिषेक होना है, भरत को गद्दी मिलना या अयोध्या का राजा बनाना। सबसे ज़्यादा कठिनाई थी मर्यादा पुरुषोत्तम राम को 14 वर्ष का वनवास देना। मैं यहाँ एक बात सबसे कहना चाह रहा हूँ कि क्रोध पे ही अगर बात करूं या आपके सलन नेचर को करूं, जिनको अंग्रेजी हिंदी में कहते हैं चिड़चिड़ापन, आपका 2 कैरेक्टर दोहरा चरित्र साथ चलता है, गुड और सलन नेचर। जब आप किसी अपने से बड़े से मिलते हैं, बड़ा पता नहीं कौन सा कैटेगरी आप मानते हैं, मैं जातिगत आधार पे बड़ा मानने वाला नहीं हूँ किसी को। मैं उम्र के पड़ाव को कहता हूँ। अगर कोई आपसे 1 सेकंड का बड़ा है तो बड़ा है। वहाँ आप क्या करते हैं, आप अपने बड़े को, जब बड़ों से मिलते हैं, बहुत ही विनम्रता से, बहुत ही ड्रामेटिक तरह से, बहुत सारी एक्टिंग करते हुए लगता है आपसे ज़्यादा सज्जन कोई नहीं है। इस तरह से आप अभिवादन करते हैं, मिलते हैं। उस तरह से अपने माता पिता से भी, वो बड़े हैं, नहीं मिलते हैं आप। गैरों से जिस तरह से आप मिलते हैं, जो आपसे बड़ा है, उस तरह से कभी आप अपने घर में परिवारीजन से, अपने बड़े से नहीं मिलते हैं। एक ये दोहरा चरित्र है। और ठीक उसके विपरीत देखिए कि आप जब गैरों से मिलते हैं, जो बड़े होते हैं, उनके साथ आपका जो एसोसिएशन है वो गुड नेचर का है। और जैसे ही आप अपने छोटे उम्र के या किसी गरीब या
किसी को लगता है कि वो हम कुछ भी बोल देंगे, गाली भी दे देंगे, गंदे शब्द भी कह देंगे, कोई रिएक्शन नहीं करेगा। आप कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कह जाते हैं बेहोश होके। अगर होश में होते तो शायद ना बोलते। यहीं अगर होश में नहीं है, आप तर्क युक्ति में नहीं है। मैं इस पैरामीटर को बताना चाह रहा हूँ। आप अपने से बड़े के ऊपर कभी क्रोध नहीं करते, क्योंकि वो पीट सकता है, वो रिएक्शन दे सकता है आपको देन एंड देयर। आप माता पिता बड़े हैं, उनसे आप बहुत उससे नहीं करते, क्योंकि माता पिता अवॉइड करते हैं। नैगिंग टेंडेंसी हो गई है पेरेंट की, विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग। पेरेंट्स को कभी भी, पेरेंट्स कहीं ना कहीं पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल एंड गार्जियन फॉर देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के लिए। तो मैं कहूँगा माता पिता को इतना विनम्रता, नम्रता, सहजता अपने बच्चों से नहीं करना चाहिए कि वो संस्कार को पीछे ढकेलें। मैं वहीं हूँ। गणेश जी की चूँकि विशेष पूजा होती है, इस बात को ध्यान देना चाहिए कि आप दो कैरेक्टर लेके जी रहे हैं, गुड नेचर, सलन नेचर। गुड नेचर वहाँ जहाँ आपको डर भय है, डर भय से आपने बिहेवियर को बना रखा है, और सलन नेचर आपके बिहेवियर का भी बहुत एक्सट्रीम उद्योतक है। आप बदतमीजी करते हैं अपने छोटे से, अपने कमज़ोर से। ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। समाज कभी भी उसकी मान्यता नहीं दिया है। एक बात। दूसरी बात, क्रोध करना है या गुस्सा करना है, चिड़चिड़ापन लाना है, तो स्वयं में लाइए, इसका खींच किसी पे मत उतारिए। मैंने अमेरिकन रिसर्च के एक पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ नरेट करूँगा। हर व्यक्ति को विवेकशील गुस्सा करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? अगर आप हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, चाटुकारिता करते रहेंगे, विनम्रता, नम्रता दिखाएंगे प्रोफेशनल लाइफ में, आप जीवन में सफल नहीं होंगे। मैं सारे प्रशासन पे या जो लोग भी जहाँ भी एडमिनिस्ट्रेशन के जगह पे हैं, उनको कभी भी अपने सबॉर्डिनेट से, भाषा पार्लियामेंट्री होनी चाहिए, लेकिन तेवर रख के बात करनी चाहिए, तभी विकास होता है, तभी आप सफल होंगे। नहीं तो आप जहाँ हैं वहीं रहेंगे, उससे आपकी प्रोग्रेस आगे नहीं हो सकती है। आप लोग अपनी चापलूसी से बाज नहीं आते। एक छोटे से बहुत शॉर्ट टर्म के कोई बेनिफिट के लिए आप अपने सीनियर का पैर छूते, वो भी कभी कभी सबके सामने तो नहीं ये छुएंगे, क्योंकि बाकी आपकी बदनामी हो जाएगी। ईगो आपको मार रहा है, जिससे आप, मैंने कहा है, अगर आप किसी बड़े से बहुत रिस्पेक्टेबल मिल रहे हैं तो ऑलवेज मिलिए, चाहे पब्लिक प्लेस पे, चाहे पर्सनल प्लेस पे, प्राइवेट प्लेस पे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, तर्क और युक्ति का प्रयोग कीजिए। क्रोध विवेक शून्य कर देता है, एक्सट्रीम क्रोध विवेक शून्य कर देता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, अगर तर्क युक्ति के साथ आपका विवेक है तो जायज़ तरीक़ों पे क्रोध मत कीजिए, लेकिन अगर कहीं नाजायज़ है, उसका प्रोटेस्ट करना चाहिए, उसको कंडेम करना चाहिए हर किसी को। मैं कहूँगा ये सच्चाई है। थोड़ा किसी को बुरा लगेगा, आप सबको अपनी अभिव्यक्ति से प्रिय नहीं बना सकते। आप स्वयं को बिल्डअप नहीं हो सकते अगर आप इन चीज़ों को नहीं रखते हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, आज गणेश जी का दिन है, जो लोग भी पूजा पाठ करते हैं, मैं उनसे कहूँगा उस बीच में एक चीज़ मनन करें कि जीवन की दो व्यवस्थाएं हैं, एक व्यक्तिगत और एक व्यावसायिक, पेशागत। प्रोफेशनल लाइफ में कभी भी मुस्कुराने की अदा मत दिखाइए। आप डांस नहीं कर रहे हैं, आप गाना बजाना करने नहीं गए, आप कर्म क्षेत्र पे काम करने गए हैं। और जब काम करने गए हैं तो आपको अनुशासित और कंसंट्रेशन दोनों रख के टैकल करना होगा।
असाइनमेंट को और जो भी आपको एस्पेक्ट्स मिले हुए हैं व्यक्तिगत जीवन में हो सकता है। व्यक्तिगत जीवन में नहीं करेंगे तो घर में गृह कलह होगा। और किसी ने कहा भी है, बहुत अच्छी बात कही है, स्पेशली जो है कि घर में जो गृहिणी होती है या जो महिला होती है उनको मालिक ने विशेष शक्तियाँ दी हैं। उसका डायरेक्शन किधर होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन उनसे आप नम्रता विनम्रता से इस आशय से बात कीजिए कि वो तर्कयुक्त संगत हो अथवा ना हो, केवल सुन ले, इसी में आनंद है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सिर्फ इतना कहूँगा, मैं बार बार कहूँगा, आप दो कैरेक्टर लेके मत जिए। आप अपने से बड़े को ओवर एक्टिंग करके रिस्पेक्ट मत दें। दे तो एक बैलेंस रिस्पेक्ट दे, और आपसे जो सबसे कमज़ोर है या सबसे छोटा है, मैं कहूँगा उसको एक्सट्रीम लेवल पे स्नेह दें। और यदि आवश्यकता ना हो तो कभी भी क्रोध ना कीजिए। क्रोध करना है तो स्वयं पे कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका दिन मंगलमय हो। आप सभी को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। थैंक यू वेरी मच।